एक सवाल है जो बहुत लोगों को बोदर कर सकता है, अगर किसी ने मेरा चैनल डीप में जाके देखा होगा तो। और बहुत से लोग तो मन ही मन सोचते भी हैं आसपास वाले, और ये सवाल मुझे डिस्कस भी करना था ताकि तुम्हारी वैल्यू में ऐड हो, तुम्हारे दिमाग का अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत काफ़ी अच्छा हो जाए। देखो, वो सवाल है वाई आई फॉलो कृष्णा इफ़ आई एम एन एथिस्ट। अगर मैं नास्तिक हूँ तो मैं कृष्ण को फॉलो क्यों करता हूँ, कृष्ण से क्यों सीखता हूँ। तो पहली बात तो आई एम नॉट एन एथिस्ट, मैं नास्तिक नहीं हूँ। हाँ, मैंने ये जरूर कह रखा है कि मैं किसी धर्म में मतलब बिलीव नहीं करता, मैं किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता, बट ना मैं नास्तिक हूँ और ना मैं आस्तिक हूँ। आई एम एन एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब एक ऐसा इंसान जो ना तो ये कहता है कि भगवान नहीं है और जो ना ये कहता है कि भगवान है। वो इस जो ये ट्रुथ है उसकी खोज में है अभी। और इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि मुझे नहीं पता कि भगवान है या नहीं है, बट मुझे ये पता है कि जो डेफिनेशंस लोगों ने बना रखी है मेरा उससे सहमति नहीं है, मैं उस डेफिनेशन से एग्री नहीं करता हूँ। इसीलिए तो मैं किसी भी पर्टिकुलर धर्म से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। वो मेरे को नहीं लगती है कि हाँ वो डेफिनेशन भगवान की सही दी हुई है। मेरे को भगवान का रास्ता जो है, जो भी सुप्रीम एनर्जी है, जो भी कॉन्शियसनेस है, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, उस तक खुद से पहुंचना है। फिर भी अगर मैं एक एग्नोस्टिक हूँ, मैं भगवान में फॉलो नहीं करता, क्यों फॉलो कर रहा हूँ कृष्ण को, क्यों मैं इतनी बातें मानता हूँ कृष्ण की। नंबर 1 रीजन ये है कि मैं श्री कृष्ण को धार्मिक रूप से भले ना देखता हूँ, बट मैं उनको फिलोसफिकल रूप से बहुत ज़्यादा देखता हूँ। मैं उनको टीचर के रूप से बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मैं उनको रोल मॉडल के रूप से बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मैं उनको दोस्ती के रूप से बहुत ज़्यादा देखता हूँ। मैंने मेरी लाइफ में जितनी भी चीज़ें सीखी है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जाता है गौतम बुद्ध एंड श्री कृष्ण को। भगवद गीता पढ़ने के बाद में मैंने इतनी चीज़ें सीखी थी, उसमें से बहुत सारे श्लोक्स मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क किए थे अपने लाइफ के लिए कि जो मेरे को आज तक याद है। और ऐसा ही नहीं कि भाई तुमने वो एक चीज़ पढ़ ली, एक कोई बुक पढ़ ली और भूल गए। मैं वो कोशिश करता हूँ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की। श्री कृष्ण को मैं धार्मिक रूप से भले ना देखता हूँ, बट श्री कृष्ण मेरे लिए मेरे रोल मॉडल है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। चाहे फिर वो बात हो कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, चाहे वो बात हो कि तुम्हें सात्विक चीज़ें ही अपनानी चाहिए, तामसिक और राजसिक से दूर रहना चाहिए, चाहे वो बात हो कि तुम्हें अपने जो इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वही तुम्हारा मतलब पतन करना चाहती है। चाहे वो कि मोह जो है उससे दूर रहो। कोई भी चीज़ से तुम अगर अटैच हो गए तो तुम्हारी एस्टेसी हो जाएगी। मतलब ये वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया था, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे मुंह से निकला है। इतना कुछ जब एक बहुत बड़ी लीजेंड से आप सीख रहे हो तो वो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट हो जाता है। दूसरा और सबसे मेन रीज़न है इंडियन कल्चर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर तुम खुद को इंडियन बोलते हो और कहते हो कि मुझे इंडियन कल्चर पे प्राउड है, और तुम अगर उसमें श्री कृष्ण की बात नहीं करते हो तो फिर कौन से इंडियन कल्चर को मान रहे हो? क्योंकि जिस इंडियन कल्चर में भगवद गीता ही नहीं है वो फिर इंडियन कल्चर हो कैसे सकता है। आज भी जब बात की जाती है सभ्यता की, इंडियन सभ्यता की, तो भगवद गीता को, श्री कृष्ण को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है। आज भी बाहर के जो लोग हैं जो हमें पहचानते हैं एज अ इंडियन, तो वो भले ही बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ हो, बड़े से बड़े प्रेसिडेंट्स हो, बड़े से बड़े देश हो, वो हमें कहीं ना कहीं पहचान पाते हैं, हमारी जो भी संस्कृति है, और वो पहचान पाते हैं हमारे जो भी मतलब पहला पार्ट है, जो सनातन धर्म है, जो वे ऑफ लाइफ रहा है पहले से, जो भगवद गीता है, उससे पहचानते हैं। आज सब ने, बाहर वाले लोगों ने भगवद गीता की तारीफ की क्योंकि इट इज़ अ गिफ्ट टू ह्यूमन मैनकाइंड। अगर तुम्हें ढंग की साइकोलॉजी और फिलोसफी पढ़नी है, समझनी है, तो तुम 12-13 बुक के जो पढ़ोगे उन एक पे भारी पड़ जाती है भगवद गीता। तो इंडियन कल्चर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। भले तुम नास्तिक हो, भगवान में नहीं मानते, भले तुम आस्तिक हो, भगवान में मानते हो, भले तुम मेरी तरह एग्नोस्टिक हो, या फिर भले तुम किसी और ही धर्म से क्यों ना आते हो, अगर तुम इंडिया में रहते हो तो तुम्हें प्राउड करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो हमें दिया है अगर वो तुमने लाइफ में अप्लाई कर लिया ना, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी की समस्याएं हल हो जाएगी 90%, या फिर रहेगी ही नहीं। बहुत डीप काइंड ऑफ फिलोसफी है, बहुत डीप काइंड ऑफ साइकोलॉजी है भगवद गीता में है। और बाकी तो फिलोसफीज हमारे इंडिया के पास है, चाहे वो बुद्ध फिलोसफी हो, बेस्ट फिलोसफी बुद्ध फिलोसफी, चाहे वेदांत फिलोसफी हो, चाहे वेद हो, चाहे चारवाक फिलोसफी हो, चाहे जैन फिलोसफी हो, सबकी विचारधारा अलग अलग, बट बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिल जाता है। तो इंडियन कल्चर को पहचानो, जानो, अलग अलग फील्ड में जाओ, अलग अलग फिलोसफी में जाओ। तीसरा और सबसे मेन कारण है श्री कृष्ण को फॉलो करने का कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ।
अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैं उनसे बहुत ज़्यादा करता हूँ रिलेट। कहीं ना कहीं मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा सारी ही सोच, जब मैं उनको नहीं जानता था, जब मैं उनको नहीं पहचानता था, मैंने पहचाना कि मेरी और श्री कृष्ण की काफ़ी सोच 60% मैच होती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मेरे और उनका लेवल सेम है, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें जो मैं पहले से ही मान रहा था ना, वो वही चीज़ें उसमें थी कि हाँ, और मेरे को बहुत कुछ और भी सीखने को मिला। अगर मैं उनसे जुड़ नहीं पाता, अगर मेरा और उनकी कुछ भी चीज़ें सेम नहीं होती, तो हो सकता है कि मैं उनसे सीखता, बट मैं उनसे इतना नहीं जुड़ पाता जितना मैं अब उनसे जुड़ गया हूँ। इसीलिए मेरे रोल मॉडल श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध ये है कि मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं उनके मतलब लेवल का हूँ, नहीं भाई, इतना ईगो नहीं है, बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें मेरी और उनकी ऐसी मैच हो जा रही थी, इसलिए मैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ पाया। मेरे को ऐसा फील है जैसे कि तुम किसी के बारे में पढ़ते हो तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे वो भी टीचर, ऐसा नहीं मैंने बाकियों से बहुत कुछ नहीं सीखा है, मैंने बहुत सारे मतलब फिलोसफिकल बुक्स पढ़ी है, बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं उनसे मतलब सीखा है, बहुत सारे बुक्स पढ़ी है, मैंने उनसे ही बहुत कुछ सीखा है। बट एक होता है ना कि जहाँ पे तुम्हारी पहले से जो चीज़ तुम्हारा जुड़ा फील होता है, क्योंकि तुम्हारी और उनकी पहले से चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कैसे उनका सोचने का तरीका है, कैसे उनकी बात करने का तरीका है, अगर पहले से तुम्हारा मैच हो रहा है तो तुम्हें वहाँ पे एक अपनापन सा फील होना स्टार्ट हो जाता है। वही मुझे अपनापन फील होने लग गया श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध दोनों में। मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये कोई डिफरेंट काइंड के मतलब दूसरे इंसान है। मुझे फील होता था कि मैं खुद में ही खुद से खुद जुड़ रहा हूँ, उनका ही एक पार्ट हूँ। मतलब वो मेरे मतलब एज अ काइंड मतलब दोस्त कह सकते हो तुम, एज अ काइंड दोस्त हैं वो मेरे, क्योंकि मैं उनसे सीख भी रहा हूँ और वो मेरे ही काइंड ऑफ एक जो वाइब होती है ना, तुम समझ पा रहे होगे कि मैं मतलब अपनापन सा हो गया मुझे उनसे। कि भले तुम उन्हें भगवान मान लो, भले तुम उन्हें मान लो कि वो बहुत बड़े फिलोसफर थे, भले तुम मान लो कि वो बहुत बड़े इंसान थे, कुछ भी मान लो भले तुम, बट तुम उनसे बिना सीखे नहीं रह पाओगे। अगर तुमने उनके बारे में पढ़ लिया तो तुम अप्लाई करते ही रह जाओगे। अगर तुमने ढंग से भगवद गीता की जो डेप्थ है, जो डीपनेस है, वो अगर कर ली तो जो सवाल था मैं श्री कृष्ण को क्यों फॉलो करता हूँ, अगर मैं नास्तिक हूँ, अगर मैं एग्नोस्टिक हूँ, तो भाई मैं इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरे को भले ही धर्म का एंगल तुम ना जोड़ो या फिर जोड़ो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही मैं धार्मिक रूप से किसी को देखूँ या फिर ना देखूँ, बट एक ऐसी आइडेंटिटी, एक ऐसे लीजेंड, एक ऐसी सुप्रीम काइंड ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, क्योंकि मैं भी एनर्जी हूँ, मैं ये शरीर तो नहीं हूँ, वो भी एनर्जी, पर वो मेरे से बहुत बड़ी एनर्जी। तो एक ऐसी एनर्जी जिनसे मैं इतना कुछ सीख रहा हूँ, जो इंडियन कल्चर के ऐसे पार्ट रहे हो, जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई हो जिससे मेरी लाइफ इंप्रूव हो गई हो मेरी। तो इन कारणों से आई फॉलो हिम, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम कृष्णा। और लोगों का एक माया जाल है कि उनको मतलब किसी से भी अगर तुम्हें सीखना है और उन्हें कोई और भगवान मान रहे हैं तो तुम भी उनसे नहीं सीख पाओगे, तुम्हारे तो ईगो हट हो जाएगी। तुम अगर नास्तिक हो या फिर तुम एग्नोस्टिक हो और तुम्हें तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई वो वाली जो डेफिनेशन लोगों ने मान रखी है वो तो गलत है, तो मैं कैसे, सब भूल जाओ यार। तुम ये देखो कि तुम क्या सीख रहे हो, किससे क्या सीख रहे हो, तुम्हारी क्या डेफिनेशन है, तुम क्या मानते हो सामने वाले के लिए, तुम क्या नहीं मानते हो अपने। जैसे कि मेरा क्या मानना है कृष्ण को लेके, क्या नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल टॉपिक हो सकता है। ढंग से वीडियो बनाऊंगा एक दिन ताकि तुम समझो भी और लोग समझे, ऊपर ऊपर से धार्मिक भावना ठेस करके कंट्रोवर्सी ना करे। मेरी भी एक बहुत बड़ी एक अपनापन एक है लगाओ, पर अलग काइंड का लगाओ, अलग जो डेफिनेशन है वो लगाओ, और मेरा क्या मानना है वो अलग टॉपिक है। बट तुम किसी भी इंसान से, किसी भी लीजेंड से या किसी भी सुप्रीम एनर्जी से, तीनों काइंड डिफरेंट काइंड ऑफ से सीखना चाहो तो सीख सकते हो। वो भले ही फिर किसी भी धर्म के हो या किसी भी धर्म के ना हो, वो भले नास्तिक हो या आस्तिक हो या फिर खुद भी भगवान हो, खुद को भगवान कहते हो, कोई भी हो, सीख सकते हो। खुद का ईगो बीच में मत लेके हो कि मैं तो उस धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं उस वाले धर्म से कैसे सीखूँ, मेरा धर्म दूसरा है, वो धर्म दूसरा है, सब फालतू बकचोदी है, कुछ नहीं, जाके सीखो। दूसरी चीज़, नास्तिक आस्तिक जो भी हो, एग्नोस्टिक हो, हर जगह से सीखो, जहाँ से भी सीखने के लिए मिले। माया जाल से हटो, ईगो को हटाओ। तुम उन्हें एज एक ऐसी सोच मानो, एक ऐसी एनर्जी मानो जिन्होंने तुम्हारी लाइफ आके चेंज कर दिया। चाहे फिर वो बलि कृष्ण हो, गौतम बुद्ध हो, राम हो, गुरु नानक हो, या फिर कोई भी हो, किसी भी धर्म से कोई भी क्या भी बिलोंग करते हो, लोगों ने उन्हें धर्मों से जोड़ रखा है, बट वो एक ऐसी सुप्रीम एनर्जी है जिन्हें तुम टीचर, गुरु, भगवान या फिर अपने हिसाब से कोई भी सोच या फिर कोई भी गुरु मान के, रोल मॉडल मान के बहुत कुछ सीख सकते हो। आई होप यू गेट द मैसेज। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।